अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस वक्त मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता। इसको सुबह तो नहीं कहेंगे, वैसे 11-12 बजे का टाइम है, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, तो मैं सुबह सुबह नहीं उठ सकती। तो समझ लें दोपहर का ही मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ते में आज रोटी थी, तो मैंने कहा चलो रोटी फ्राई कर लेते हैं। वैसे नान होते हैं, कभी कभी जो है पराठे बना लेते हैं हम, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट नाश्ता करते हैं। नाश्ते में फिर मैं जो है अंडे बॉईल कर लेती हूँ, कभी कभी फ्राई कर लेती हूँ। तो इसी तरह जो है हम नाश्ता करते हैं, क्योंकि नाश्ते में मोस्टली लोग जो है वो सालन वगैरह खाते हैं, तो मुझसे नहीं खाए जाते। अच्छा जी, नाश्ते में मैं 2 अंडे खाती हूँ, वो भी फ्राई, क्योंकि आयमा के बाद मैं अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखती हूँ। क्योंकि आयमा जो है वो अभी तक मदर फीड पे है, तो फिर मुझे अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ख़्याल रखना होता है। तो एग्स के अंदर जो है वो प्रोटीन होता है, तो मैं जो हूँ प्रोटीन वाली चीज़ें जिसके अंदर ज़्यादा ताकत होती है, तो वो मैं अपनी डाइट के अंदर शामिल कर। अच्छा, आजकल नाश्ता वगैरह जो है वो मैं देसी घी में ही बना रही हूँ। आम तौर पे मैं देसी घी नहीं खाती, इतना मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन ये कि आयमा के बाद जो है वो बॉडी में थोड़ी सी चेंजेस हो जाती हैं, कमज़ोरी वगैरह आ जाती है, तो मैं देसी घी का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। नाश्ता बन गया है, और जी मेरे बच्चों को तो नाश्ता मम्मा के हाथ से ही करना होता है, तो बच्चे जो हैं वो मेरे हाथ से ही नाश्ता करते हैं। और इस वक्त जो है वो आयमा सो रही थी, वरना अगर आयमा उठी हुई होती तो फिर वो नाश्ता ना करने देती हमें, क्योंकि वो ग्रैबिंग स्टेज पे है, तो उसका यही होता है कि बस मैंने हर चीज़ जो है वो पकड़ना है और उसको मुंह में लेके जाना है। आयमा भी साथ ही उठ गई थी, तो उसको भी साथ साथ मैंने जो है वो नाश्ता करा दिया था। आयमा के लिए मैंने बनाई थी आज गाजर की खीर, उसमें थोड़ा सा देसी घी डाला था और उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करके तो मैं वो आयमा को खिला रही थी ना। तो आजकल के बच्चों की तो नींद इतनी छोटी सी हो गई है कि अभी सुलाओ और साथ ही पीछे मुड़ के देखो जी उठ के बैठे हुए हैं। और हमारे वक्त के बच्चे होते थे कि जी 1-1 2-2 घंटे सोते रहते थे। आयमा के साथ अगर मैं बैठी रहूँ मुसलसल, तो वो सोती रहती है, और जैसे ही मैं उठ के जाती हूँ ना, वैसे ही वो जो है वो उठ के बैठ जाती है। आयमा भी बड़े मज़े ले लेके खा रही थी। वैसे आयमा मुझे खाने में तंग नहीं करती, माशाल्लाह से सब कुछ खाती है। मैं उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है वो प्यूरीज़ बनाती हूँ, खिचड़ी वगैरह बनाती हूँ, तो वो मज़े से खा लेती है। फिर मैं किचन में आ गई थी, और आज हम बना रहे हैं खाने में, मैंने सोचा था कीमा बना लूँगी, और साथ जो है सर्दी थी तो सोचा था वेजिटेबल सूप बना लूँगी ना। सुबह से शाम तो यही सोचने में लग जाती है कि आज क्या बनाएं, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या बनाएं आज। रोज़ रोज़ वही डिशेस जो है वो रिपीट हो रही होती हैं। फिर मैं अब्बू से पूछ रही होती हूँ अब्बू क्या बनाऊँ, अब्बू मुझसे पूछ रहे होते हैं बेटा जो तुम्हारी मर्ज़ी है वो बना लो। मैं फिर जल्दी जल्दी जो है वो वेजिटेबल्स को कट करने के लिए लग गई थी सूप के लिए। तो मैंने कहा पहले वेजिटेबल्स वगैरह कट कर लेती हूँ, फिर ना कीमा बना लूँगी ना, क्योंकि वेजिटेबल्स कट करने में ज़रा टाइम लग जाता है। तो आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया हुआ, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी जो न्यू न्यू व्लॉग्स आएंगी, अच्छी अच्छी सी वीडियोस आएंगी, तो वो आपको जो है वो मिलती रहें साथ साथ। और इंशाल्लाह इस साल का मेरा यही रेजोल्यूशन है। हर साल वैसे मैं कोई ना कोई रेजोल्यूशन करती हूँ, और वो मेरा उस साल के साथ वो रेजोल्यूशन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मैं उस पर अमल ही नहीं करती हूँ। तो इस साल का मेरा रेजोल्यूशन यही है कि मैं इंशाल्लाह डेली व्लॉगिंग करूँगी। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस जाने वाले साल में आप लोगों ने क्या खोया और क्या हासिल किया, और आने वाले साल के लिए आपका रेजोल्यूशन क्या है। अच्छा, फिर मैं जो है वो कीमे के लिए प्याज और टमाटर वगैरह जो है वो उसको वॉश कर लिया था मैंने, और उसको मैं कट करी हूँ। अच्छा, आजकल ना मैं कटिंग वगैरह जो है चॉपर से ही करी हूँ, क्योंकि आयमा के साथ ना भाई मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ, तो फिर मैं ज़रा इजी हो जाता है और काम वगैरह मेरा जल्दी हो जाता है। अब जी यहाँ पे बड़ी बड़ी दादी बूढ़ियाँ बोलेंगी कि जी हम तो अपने ज़माने में इतनी इतनी प्याज काटते थे। तो भाई वो आपके ज़माने होते थे, ये हमारे ज़माने हैं, तो मशीनें बनती ही इसी के लिए हैं कि आप अपना काम जल्दी और ईजी कर लो। मेरा बस चले ना तो मैं हर चीज़ की मशीन लूँ और जल्दी जल्दी सारे काम उन मशीनों में करके, और फिर सारा टाइम अपने बच्चों को दूँ, अपने बच्चों के साथ खेलूँ, अपने बच्चों पे फोकस करूँ। अच्छा, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो लोगों पे बात करते हैं पहले कि आप ये करते हो, आप ये करते हो, आप ऐसे नहीं करते, हम तो ऐसे करते हैं, लेकिन बाद में वो उन्हीं को कॉपी कर रहे होते हैं, उन्हीं की तरह वही काम कर रहे होते हैं। तो भाई ऐसे लोगों से ना दूर ही रहना चाहिए, ना उनसे मशवरे लेने चाहिए, ना उन्हें मशवरे देने चाहिए। आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी, यकीन माने। तो भाई आज जो है वो दिसंबर की आखिरी शाम है, और जी ये साल भी अपने अख्ताम पर आ ही गया। इस साल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, इस साल मैंने बहुत कुछ हासिल किया है, तो बहुत कुछ खोया भी है। इस साल के अख्ताम से पहले उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये सिखाया है कि उन जैसे से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। अब किसी के साथ भी मैंने मुखलिसी का रिश्ता नहीं रखना, बिल्कुल भी। मैंने हर किसी के साथ मुखलिस होकर देखा है, तो वो कहते हैं ना कि जब आप किसी के साथ मुखलिस होते हैं ना, तो मुखलिसी का जो एक थप्पड़ होता है ना, वो आपके मुंह पे कभी ना कभी पड़ ही जाता है। तो मेरे मुंह पे पड़ गया, तो इसलिए मैं अब लोगों से दूर ही रहूँगी। मैंने किसी के साथ मुखलिसी का एहसास का रिश्ता नहीं रखा। आप मुखलिसी में लोगों को खुश कर कर के ना अपने आप को खो देते हैं। आप अपने आप को जो है वो इनकरेज करना छोड़ देते हैं।
तो भाई आने वाले साल में मैंने अपने आप को मोटिवेट करना है, हर काम अपनी खुशी, अपनी फैमिली की खुशी की खातिर करना है, और जो है अपने आप को खुश करना है, अपने बच्चों को लेकर चलना है, अपनी मैरिड लाइफ को जो है वो मैंने बेहतर बनाना है इंशाल्लाह। तो भाई साथ साथ कीमा भी मैंने चढ़ा दिया है, और कीमा भी मैं सबकी तरह बनाती हूँ जिस तरह सब बनाते हैं ना, गरम मसाला वगैरह डाल के, टमाटर और प्याज डाल के। कभी कभी क्या करती हूँ मैं, जल्दी अगर मुझे बनाना होता है तो मैं सारी चीज़ें इकट्ठी डालती हूँ कुकर के अंदर, और जो है वो कुकर लगा देती हूँ और बस फिर कीमा गल जाता है और मुझे बुनाई करनी होती है। आजकल तो मेरा आधा दिन जो है वो किचन में ही गुजर जाता है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ भी हैं, तो बच्चे जो है वो खेलते कूदते हैं और थोड़ी थोड़ी देर बाद उनको भूख लग जाती है। तो मैं घर में ही आजकल बच्चों को बना के दे रही हूँ, क्योंकि बाहर के खानों से तो मेरा दिल उठ गया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वीडियोस आती हैं अनहाइजीनिक तरीके से वो बनाते हैं। तो मैं घर में ही फ्रेश बना लेती हूँ। और आयमा कह रही है कि आज मैं वॉइस ओवर करूँगी। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना या फिर वॉइस ओवर करने लगती हूँ ना, तो आयमा साथ ही आ जाती हैं। वो समझती है कि मैं शायद नानों से बात कर रही हूँ, क्योंकि आयमा अपनी नानों से बात करती है ना, तो फिर वो अपनी ज़ुबान में कुछ ना कुछ बोल रही होती है। तो बस सूप बनाने के लिए मैंने सिंपल थोड़ा सा ऑयल लिया था, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो डाला था, और उसके अंदर चिकन डाल के थोड़ा सा उसको यानी कि सौटे कर लिया था। फिर उसमें सारी इकट्ठा वेजिटेबल्स डाल दी थी और उसको पानी के अंदर थोड़ा सा बॉईल कर लिया था। फिर उसमें जो हमारे मसाले होते हैं सूप के अंदर, काली मिर्चें थी, सॉल्ट था, और जो है चाइनीज़ सॉल्ट था। तो मैं चाइनीज़ सॉल्ट ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ ना चाइनीज़ खानों में, फिर टेस्ट नहीं आता उसके बगैर ना। फिर वेजीज़ को जो है वो ढक के थोड़ी देर पका लिया था, और साथ ही फिर उसके अंदर जो सॉसेस वगैरह जाते हैं हमारे, बस वो ऐड किए थे। नॉर्मल जैसा आम लोग बनाते हैं सूप, इसी तरह मैंने बनाया था ना। बस कॉर्नफ्लावर और अंडे मैंने इसमें नहीं डाले थे, क्योंकि मैंने शाम में बनाया था और हमने रात को पीना था। तो अगर मैं कॉर्नफ्लावर पहले डाल देती ना तो फिर वो पतला हो जाता। तो रात को फिर मैंने, जब हस्बैंड आए थे, हम जब दस्तरखान पे जब खाना वाना खा रहे थे, तो फिर मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाला था ना। ये तब मैंने फिर वीडियो बना ली थी जब डाला था। तो फिर रात को मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर और एग जो है वो मिक्स कर दिया था, और कॉर्नफ्लावर डालने की वीडियो मैं बनाना भूल गई थी। मैंने पहले कॉर्नफ्लावर डाल दिया था, फिर बाद में इसके अंदर एग डाला था, और ये इतने मज़े का सूप बना था। ये मैंने पहले भी ट्राई किया था, और इस दफ़ा मैंने जो है वो स्पाइसेस थोड़ी कम रखी थी, क्योंकि बच्चों की वजह से, बच्चे मेरे इतने स्पाइसी जो है वो नहीं खाते ना। तो बस यही थी इस साल की आखिरी वीडियो। इंशाल्लाह नए साल यानी कि कल से इंशाल्लाह न्यू बिगनिंग होगी, मेरे चैनल की भी और मेरी लाइफ की भी। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, और हर हाल में मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें वो नेमतें दी हुई हैं जिनके हम लायक नहीं थे। और Dear December, thank you for giving me a lot of life lessons. Inshallah, the new beginning will be great for all of us. आमीन सुम आमीन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए साल में नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर।